नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। बताइए चाची, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। कैसा फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारा बेटा का घटना घट गया था। पैर में रॉड उड लगा था। कहीं किसी से हम जाके अथी करवा देंगे तब पास करवा देंगे पैसा, तब पास नहीं किया और जाके सारा पैसा लेके फ्रॉड लोग के भाग गई। ये कौन था और कहाँ की थी और मतलब कैसे उससे संपर्क हुआ और मतलब कितना पैसा आपको लेके भाग गई? 4 साढ़े 4 लाख रुपया लेके भाग गई। रेंट भी नहीं दी। 4 महीना से रहती थी, परिवार नियन बन गई थी, परिवार नियन उसको मानते थे। कहीं किसी चाची आपको बेटा के हम ऐसे ऐसे करवा देंगे, पास करवा देंगे, आपको बेटा का पैसा मिलेगा तो सब चीज हो जाएगा, चाची घबराइए नहीं। हम कहें उस पर भरोसा कर लिए, हम पैसा जैसे जैसे मांगले गया दिए, हम सब पैसा लेके भाग गई। आज नकली कागज सब बनवा दिए, लेके पैसा भाग गई। मतलब नकली कागज बनवाई थी तो मतलब आपको पता नहीं चलता था कि नकली कागज है? नहीं नहीं पता हमको नहीं चला, हम पढ़ा लिखल उतना नहीं है। तो सब कागज वही बनाती थी, खाली हमसे साइन करवाती थी। आप पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम भैया तो पढ़े लिखे थे, तो भैया भैया के लिए नहीं जाता था, भैया के साइड करता था, कहता था कि आपको चोट लगा हुआ है, आप अथी हैं से आप साइड रहिए। कैसे आप जाते थे फिर भी आपको पता ना चला कि हमरा से पैसा फ्रॉड कर रही है? बैंक में हम एक साइड बैठे हुए रहते थे, कहते अंदर आप जाइएगा, आपका एक्सीडेंट हुआ है, पास नहीं करेगा। तो हम बैंक में एक साइड बैठे हुए रहते थे। हम बाद में बैंकों में इंक्वायरी किए तक मालूम चला कि ऐसा कोई पैसा जमा नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई ऐती पास हुआ है। बाद में कागज चेक कराए वकील साहब से, तो कहता है सारा कागज आपका फ्रॉड है। तो मतलब आपको कागज देती थी, माने तो आपका पैसा माने 4 लाख रुपए एक ही बार में आपसे हड़प ली, मतलब मांग ली तो आप लोग दे दिया कि कैसे कैसे ली, ये बताइए? कुछ पेमेंट फोन से लिया है, कुछ पेमेंट कैश लिया है। फोन पे 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन किया हुआ है, बाकी पैसा कैश दिए हुए हैं। तो मैंने क्या बोल के लेती थी? इंटरेस्ट बैंक में देना है, इंटरेस्ट पास करेगा तो पैसा पास करेगा गवर्नमेंट। और फिर गवर्नमेंट का जो पैन कार्ड का रहता है उसका आई थी, गवर्नमेंट को भी टैक्स देना, ही बोल बोल के पैसा हमसे लेती थी। तो हम कई बात काम करा रहा है तो सही में पैसा देना होगा। क्या क्या? करेंट अकाउंट खुलाने के नाम पर पैसा लेते थे कि 43 लाख आ जाएगा, 13 लाख आएगा तो सेविंग अकाउंट में नहीं आ सकता है, इसके लिए अलग से अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जिसके लिए 25,000 चाहिए, कभी 30,000 चाहिए, कभी 32,000 चाहिए। करेंट अकाउंट खुलवाना है। और जब अच्छा एक बात बताइए, जब खुलवाते थे तो कुछ नहीं रहता था। ठीक है, चाची के तो मैंने मानते हैं कि चाची पढ़ी लिखी नहीं थी तो ये साइन कर दी। कम से कम आप दोनों मतलब मैच्योर हैं। इन्वॉल्व नहीं करती थी, हम पूछते भी थे तो हमको दूर रखती थी, बोलते ये आप भाई आंटी से बात हो गया, भैया से बात हो गया, मतलब एक घर में विवाद टाइप में कर दी थी कि मतलब भाभी से नहीं कहना, भाभी से नहीं बोलना है, इसके बारे में आप भाभी को क्यों बताते हैं, इसके बारे में आप क्यों बताइए, मत बताइए। तो ये लोग भी सोचे कि हो सकता है कहीं बहू है तो कहीं बात का बात के कारण, मतलब हमसे इतना इन्वॉल्व नहीं होता था, हम पूछते भी थे इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं जाता था। अच्छा तो ये कृष्णा आपके कौन है? मेरी देवर है। औरत है कि लड़की है? औरत है, 3 बच्चे की माँ है, जो कि एक बच्ची बड़ी बेटी है तो अपने मायके में रखती है, 2 बच्चे को साथ में लेती है। जो कि बच्चे का उम्र भी आपका बताते हैं, एक 2.5 साल का बेटा है क्रिश, और उनकी छोटी सी बेटी है सोमिया, 1 साल की है। आपको बोली कि आपकी बहू है, वो आप पे मतलब कितना ही चाहती होगी, जलती होगी कि बेटा का आपका पैसा उसे मिल जाएगा, हाँ 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 ये बोल कर के आपको बहकाई। तो आप उसके बहकाव में आ गए। आपकी अपनी जो सगी बहू थी, इस पे उसको आपको बोल भरोसा नहीं दिए थे था? कि हमारा बहू ऐसा नहीं कर सकती है, तो कहे कि नहीं नहीं करना चाहिए, आपको मिल जाएगा तो आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा। सबसे बड़ा तो आपका गलती है। देखिए, अपना अपना होता है, चाहे पराया कितना भी अपना बन जाए, अपना कभी नहीं होगा। अपना खून अपना होता है। सबसे पहले अपने लोग पे नहीं भरोसा पता, करना फिर चाहिए। हमसे करवा के जाके सारा पैसा हड़प ली। हम भाभी के नाम भी लेते थे कि भाभी को बैंक लेके चलते हैं, तो नहीं कृष्णा जी भाभी नहीं जाएगा। आज जीएसटी देना है, इसका देना है, गवर्नमेंट का टैक्स देना है, तब आपका काम होगा, ना तो आपका काम आप तो नहीं जाते थे होगा। ना? हाँ, हमको ले जाती थी मगर हमको बाहर रखती थी, अंदर जाने नहीं देती थी। कहता था आपका एक्सीडेंट हुआ, अंदर जाइएगा तो आपका काम नहीं होगा। तो हम भी भरोसा आंख मूंद के किए, हम कहे चलिए मेरा काम करा देगा। अच्छा, बाहर से भी मालूम चला कि नौकरी के नाम पे सबसे पैसा ली हुई है, कोई से 4 लाख है, कोई से 1.5 लाख है, कोई से 2 लाख, ऐसे ऐसे करके। घर में मेरा पुलिस आया, थाना आया, तब हमको मालूम चला। फोन कर रहे हैं, फोन पे बात करता है, काट देता है नंबर देख के। देख रहा है मेरा नंबर है, फोन काट देता है। अब पैसा का नाम लेते तो बोलते पैसा ये का कैसा नाम लेते पैसा हैं है? तो कहता है कैसा पैसा। अच्छा तो एक बात बताइए, मतलब पुलिस को आप लोग बुलवाए थे? नहीं, हम लोग नहीं बुलाए थे, पुलिस खुद आया था, तब हम लोग के मालूम चला कान कि में सब बाल फ्रॉड की करके चला हुआ है। हम लोग के कुछ मालूम नहीं था इस सब के बारे में। मतलब कि इतना दिन से आपसे पैसा ले रही थी, करीब 4 लाख रुपया ले ली धीरे धीरे करके, तब भी आपको पता नहीं था कि माने कि फ्रॉड है, चाहे माने आप नहीं, लोग हम लोग
आप लोग इसी उम्मीद में थे कि हमारा काम होगा। फैमिली की तरह हम लोग रखते थे, साथ में खाया पिया सब चीज किया, घर के तरह उसको मानते थे हम कि चलिए फैमिली की तरह रह गया, हो सके काम करा देगा। सिवान से पुलिस आया घर में, तब हमको बाद में मालूम चला कि सबसे ठग के पैसा लिए हुए है। तो हम लोग अपना पेपर चेक कराए तो मालूम चला सारा पेपर मेरा फर्जी है। अब फोन उसको कर रहे हैं तो कह रहा है कि ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, फोन पे धमकी देता है, फिर फोन उठाना ही छोड़ दिया। पेपर पे मोहर-वोहर लगा हुआ है? आप लोग देखे मोहर-वोहर लगा हुआ? हाँ है। मतलब मोहर लगा हुआ रहता है, फिर भी मतलब पेपर फर्जी बताया वकील से दिखाए तो? हाँ, हाँ। ये कैसे हो सकता है महाराज? हम लोग के साथ गए हुए, कोर्ट में भी गए हुए, कोर्ट के अंदर भी जाती थी, सब कुछ की, पैसा भी ली उस कोर्ट के, जिनके जज पैसा ले रहे हैं आपका 43 लाख पास करवाने के लिए, आपको पैसा देना। उस दिन 35,000 रुपया दिए हैं। उसको साथ 3 लड़की और रहती थी, नेहा है, निमनी है और प्रिया है। तीन तीन लड़की और रहती है, उसको साथ एक देवर रहता है, सोनू। सोनू नाम है, और एक लड़का और रहता है, गोलू नाम है उसका। उसका भी कहा था कि देखिए इसका भी पैसा पास करवाए हैं, 1 करोड़ का है इसका। तो हम के सही में पास कराया होगा, पैसा हम लोग के ला के गड्डी दिखाता था। तो हम के पास कराया होगा, आपका भैया बहुत काम आ जाएगा, आप दुकान घर बना लीजिएगा। तो हम के चलिए ठीक है, तो काम मेरा करवा दीजिए। तो ये बात आपको कौन बोला? वही बोली, लिमनी, नेहा, प्रिया, 3 लड़की उसको साथ में ये रहती सब थी। इसका टीम था, गैंग इस था? सब इसका टीम था, और सोनू भी इसका टीम था। हमको लोग के बाद में मालूम चल रहा है, जो सिवान वाली औरत आई थी कही थी कि सोनू उसका देवर नहीं है, हस्बैंड है, के वो पाले हुए हैं, कोई ठीक नहीं। हमको कुछ मालूम नहीं था। वो तो हमेशा आता था घर में, मेरा तो बहुत तरह से हस्बैंड लड़कों से देवर बात बोल के करती आता थी, था कि देवर है मतलब उनका, अफेयर खाना खाता रखती था थी जाता था। क्या चीज़ बोल रही हो? बहुत लड़कों से बात करती थी, अफेयर रखती थी, मतलब हस्बैंड है। बहुत लड़कों से वो बात करती थी, अफेयर रखती थी, मतलब कैरेक्टर का भी सही नहीं, बाद में पता चला। उनके उसका हस्बैंड दूर रहते हैं। उनका रूम से हमको इथी भी मिला है, कुछ ही बोलता है, सरकारी मोहर नहीं मोहर रहता है, मिला है, इथी मारने वाला, मतलब सचिवालय का। सचिवालय का जो नौकरी लगाने वाला, वो सरकारी मोहर हमको मिला, वो भी हम अभी रखे हुए हैं पास में। उसका रूम जब बाद में हम साफ सुथरा करवाए भागे के, तो वो भाग गया, सामान उमान खाली के, तो उसका रूम में से बहुत सारा ऐसा सामान मिला, नकली आइडेंटिटी कार्ड मिला, पीएमसीएच के बाद में सब जांच करवाए थे, कैसा भी नकली है, फर्जी है। मोहर अपने से मारती थी और सिग्नेचर भी खुद करती थी। अब बोलती थी कि ये मतलब सरकार की तरफ से मोहर मरवाया है, नौकरी दिलाने के लिए लाया है, देखिए मोहर मराया है, ऐसा करवाया, मतलब एक भरोसा दिलाती थी कि हम नौकरी दिला रहे हैं, पर ये सब फर्जी रहता था। सब फर्जी था। आप लोग देख सकते हैं अभी चाची के आंखों में आंसू आ चुका है। बताइए एक परिवार को ऐसा सताया जाता है भला, बताइए इन इन बेचारी का क्या गलती है? एक तो अपने घर में रखी और रख करके और भरोसा ही इनका जीत लिया, जीत करके बताइए इनके साथ फ्रॉड की। भैया का पैर टूट गया है और पैर टूट गया है तो भैया के पैर के नाम पे कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, पैर टूटा है, विकलांग है, आपको सरकार के द्वारा इतना पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 43 लाख। 43 लाख। बताइए सोचने वाली बात है कि सरकार अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो 43 लाख रुपया नहीं देता है, और ये बताइए बेचारा का पैर टूटा है तो 43 लाख रुपया मिलेगा। ये चीज का झांसा दे करके इन लोगों को ठगी है। उसका फोन अभी भी चालू है, मैसेज करते हैं तो फोन उठाती नहीं, पहले उठा रही थी, मतलब बोलती है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरा मेरा ऐथी हो गया है, गोल्ड ट्रिमर में ऐथी हो गया, पत्थर हो गया 13 mm का, इलाज कराने के लिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है। उसको मैसेज भी करते हैं तब फोन का रिप्लाई नहीं देती है। नंबर उसका सारा चालू है, 3 से 4 5 आदमी 6 आदमी का नंबर है। पीएमसी में काम जो करती थी ना, उसका आई कार्ड हम लोग को दिखलाई थी कि ये आई कार्ड है। यही उसका सब आधार है और यही ये फ्रॉड है। आप लोग देखिए, ये देखिए मोहर है, इसका भी फोटो हम डाल देंगे। इतनी बड़ी फ्रॉड थी, इतनी फ्रॉड कैसे हो सकता है कोई भी? हम तो चाहेंगे कि सरकार, जो भी हमारी सरकार है और माननीय नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी से हम गुहार करना चाहेंगे कि ऐसे जो भी चीज़ें हो रही है इस पे एलिगेशन लगाया जाए और जितने भी आसपास के पुलिसकर्मी हैं वो सख्त से सख्त इन सब चीज़ों पे पहरा डालें और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। क्या मतलब आप पुलिस उलिस में केस किए, थाना उना गए थे? हम लोग अभी कुछ नहीं किए। मतलब कि आपके साथ इतना बड़ा घटना हुआ, अभी हम लोग इतने मतलब सदमे में है ना, कुछ करने की हालात में नहीं। मतलब धमकी उमकी भी दे रही है? हाँ, धमकी भी दे रही है कि एक्सीडेंट फ्रॉड करवा देंगे तो आप लोग का नाम फंसा देंगे, तो आप लोग को हम जेल में कर देंगे, कृष्णा जेल चल जाएगा, आप लोग क्या समझते उनका हैं। केस में कहता है जैसे आप लोग करवाए ना कि क्लेम वाला, गोड़ वाला, एक्सीडेंट वाला केस पास, उसमें आपको झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि आपकी मम्मी साइन किया, आप साइन किए हैं, आप ही उल्टा फंस जाइएगा, ऐसे बोला। मैंने कहता उल्टा आपको धमकी दे रही कि आप मैंने पुलिस में मत जाइए, हम पे हमरे ऊपर केस मत कीजिए, नहीं तो हम फंसा देंगे आपको। फंसा देगी, धमकी दे रही है। कह रही है कि केस करेगा भाई, कुछ करेगा तो उसी को फंसा देंगे। माने कि खेत खाए जोल्हा, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। बताइए
यही कह के तो हमनी कुछ नहीं कर पाए, हमनी एकदम तो घर में एकदम पड़े हुए हैं। नहीं था इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कर पाए। आप लोग इतना डर क्यों गए हैं, डर क्यों रहे हैं? मत डरिए, सरकार के पास जाइए, थाने में जाइए, थाना पुलिस कर्मी काहे बने हुए हैं, वो आप लोग का मदद करेंगे। खाइए एक बार पैर भैया का, देखिए पैर कैसे बुरी तरह से टूटा हुआ है, और इसके ऊपर बोल करके वो फ्रॉड की है। बताइए, ये सब देखिए पूरा दाग। पूरा रट लगा हुआ है, यही कही कि तुमको तो चाची हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो 4 लाख रुपया दिए, वो कैसे कैसे दिए? एक ही बार में 4 लाख दिए कि आप धीरे धीरे करके दिए, धीरे कैसे? धीरे करके दिए बाबू, धीरे धीरे करके पैसा जैसे जैसे मांगले गया वैसे वैसे पैसा हम उसको दे ले गए, रख के सोना चांदी गिरवी रख रख के पैसा उसको दिए हैं। आज घर में हमको मर्दाना मारने के लिए दौड़ रहा है, बेटा के ऑपरेशन करवाना है, कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख रुपए तो करीब लगता है 1 लाख फोन से दिया बाबू, पैसा जरी पैसा दिया, ढेर पैसा दे दिए हैं हमारा। मत रोइए चाची, मत रोइए। हमको नहीं सुन रहा, उसको सब फोन से बात करते तक कोई पैसा का कोई जवाबे नहीं देता, कैसा पैसा कौन पैसा कर रहा। ये देखिए पूरा ट्रांसफर जो किए हैं, 6,000 एक बार, 2,000, 5,000, 2,300, 700, 5,000, 5,000, देखिए कितना 5,000 करके दिए हैं। पैसा कैसे क्यों दिला दीजिए, बहुत हमको मेहरबानी होगा, हमको खाली पैसा दिला दीजिए, बेटा को इलाज करना है, हमको पैसा से दरकार है, बेटा का इलाज कराना है, हमको जो पैसा ली वो पैसा हमको दे दे खाली, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा लौटा दे, हमको पैसा दे दे, हमको यही कृपा है, आप लोग पैसा हमको खाली लौटवा दीजिए बस, हम कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा का इलाज हो जाएगा वो पैसा से। आप कोई भी है हमको मदद कर दीजिए बस, हम यही कहेंगे। बेचारी कम से कम कह रही है कि जो मेरा पैसा ली है, कम से कम वो मेरा पैसा दे दीजिए। हमको करीब 4 लाख 4.5 लाख रुपया लिए, वो लौटा दे, हमको बेटा का इलाज करवा लेंगे, हमें ही चाहिए हमको। एक लाचार माँ और क्या कर सकती है, बेचारी अपने बेटा के आवास में आकर के दे दी कि और अच्छा होगा मेरा। बेटा के अच्छा हो जाएगा, हम तो सोचे कि जाए तो बेटा का इलाज हो जाएगा, वो भी हमको कुछ नहीं हुआ, सब पैसा लेके फ्रॉड भाग गई। अब हमको पैसा लौटा दे कि कोनो कृपा से हमको पैसा बेटा के हमको इलाज करवाना है। क्या कहें, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से फ्रॉड करके भागा, दिन रात सोना मुश्किल हो गया, नींदे नहीं आता। बाबू कुछ नहीं खा रही है, एकदम खाली तबीयत खराब हो रहा है, इसको उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द है, इतना स्टोन हो गया, वो घर के कंगाल बना दिया, सब पैसा दे के कंगाल बना दिया। अब हम कहाँ से पैसा दें कि हम बेटा का इलाज करावे। अरे बेशरम औरत, अगर कम से कम तुम वीडियो देख रही हो तो कम से कम ये तो सोचो कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, हाँ? और तुम जिस घर की बहू को बोल करके कि जलनशील है, जल रही है और घर फोड़ रही है, ऐसे बोल करके तुम इनका घर फोड़वाई, 4 लाख रुपया ऐंठ करके ले गई। तुम भी तो किसी की बहू होगी, शादीशुदा हो तो कम से कम शर्म तो करो। तुम्हारे बेटा का पैर टूट जाए और कोई फ्रॉड करके पैसा ले जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा, हाँ? बेशरम औरत कहाँ के। पैसा नहीं है, बेटा की बीमारी धरे हुए, क्या करें कैसे क्या करें, नहीं कुछ समझ में आ रहा। कम से कम इस वीडियो को देख करके इन लोगों को पैसा लौटा दो, शर्म अगर होगा तुम्हारे पास तो। जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनसे गुहार करेंगे कि ऐसे लोगों पे ना सख्त सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और जहां भी हो उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि वो किसी और का घर ना तोड़े, किसी और का परिवार ना तोड़े। आग लगा के चला गया, क्या करे, हमको बेटा के तबीयत खराब हो एकदम। बहुत सिवान से आदमी आया, उस सब के देख के हम खुद अचंभे हो रहे कि कैसे ही सब करके चल गया, हमको खुद मालूम नहीं था। इसी घर में रह रहे, मेरे साथ खुद हो गया, हम क्या उसको बोले। कह रहा हम अपना गहना बेच के दिए, मेरा घर से पति निकाल दिया, सास ससुर मेरा निकाल दिया कि तुम पैसा लाओ जहां से लाना है। सुन रहे हैं सबसे कि कोई कह रहा है कि मेरा 4 लाख ले गया, कोई कह रहा है मेरा 1.5 लाख ले गया, कोई कह रहा है 2 लाख ले गया। मतलब टोटल बोला कि 8-9 आदमी से वो लोग पैसा लेके भागी है। मेरे घर पे पुलिस आया तब हमको मालूम चला। पुलिस आके मेरा घर उर सब छानबीन किया। पुलिस कह रहा है कि आपका घर में रहता था, अभी को मालूम नहीं था। हमको मालूम रहता था ऐसे आदमी को मैं घर में रखता, हमको कुछ मालूम नहीं था। घर में आया, पुलिस छानबीन किया, नहीं मिला तब गया, और उसको कानो कान कहाँ से खबर हुआ, दोबारा मेरा घर में भी नहीं आया। फोन कर रहे हैं तो फोन भी मेरा नहीं रिसीव कर रही है, उसका नंबर भी चालू है। बताइए ऐसे लोगों को आदमी अपना घर में कैसे रख सकता है? आजकल का जमाना में इतना लोग फ्रॉड हो गया है, कैसे किसी पे विश्वास कर सकता है? बताइए। इन लोग बेचारा रखे रेंटर समझ करके, और इनके घर में घुस करके इनका लाचारी। सबसे पहले तो ऐसे लोग घुसते हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो दुश्मन हमारे होते हैं, जो हमारे घर के कातिल होते हैं, ऐसे लोग घुसते हैं पहले हमारे घर में रेंट लेने के लिए कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, आ करके भी नहीं दिया, रेंट भी गिरा हुआ है, रेंट भी नहीं दिया, वो भाग गई है। आ करके घुसी है। उसके बाद में पहले इनका दुखता हुआ नस पकड़ी, इनका भैया का पैर टूटा। पैर कब टूटा था भैया आपका?
पैर टूटा इधर 1 साल पहले का बात है। 2021 में 2021 में इनका पैर टूटा, सोचिए, और पैसा आप दिलाने वाली है। कोई विश्वास कर सकता है? आप लोग के पास दिमाग था कि नहीं था नहीं कि बोले हैं तो कहीं किसी हो जाएगा आंटी, हम नया पेपर बनवा देंगे। करेंट उसके पास सब जगह चैनल है, उसका सब ग्रुप फैला हुआ है, हॉस्पिटल से लेकर थाना से लेकर हर जगह ग्रुप फैला हुआ है। हॉस्पिटल में लेकर गई, नकली कागज बनवाई कि ये प्रिस्क्रिप्शन निकाल देते कि हाल फिलहाल का आपका हुआ एक्सीडेंट, इसको शो करेंगे सरकार के सामने में। पुलिस से गए, पुलिस भी यहाँ तक उससे बात करता था, सब बात होता था। उसके बहुत ग्रुप मिला हुआ है, उसका पूरा ग्रुप फैला हुआ है। उसका देवर भी उसके साथ मिला हुआ है, उसके देवर भी बोलता था कि हाँ मेरा ये काम करवा देती है, काम करवा देती है। पुलिस से बात किया था, कहीं किसी आपको पास हो गया पैसा। अच्छा, उसका देवर का कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, फोटो है सबका मेरे पास। सबका फोटो है? खाली फोटो फोटो नहीं, आधार कार्ड ये सब है? आधार कार्ड भी है। और कुछ कहना चाहती हैं आप लोग जाते जाते? बस यही कहना चाहते हैं कि उस औरत को जल्द से जल्द उसको पकड़वाइए, उसको सजा दिलवाइए, और हमारा जो पैसा गया वो हमको पैसा लौटाइए। हमको बहुत झांसे में रखी, नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर कुछ नहीं की, कुछ नहीं, सब धोखे में रखी थी। सबका उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ खेली है, सबका दिल तोड़ के गई है, भरोसा एकदम तोड़ के गई। अब किसी पे, आम इंसान पे भरोसा करने लायक नहीं छोड़ी, इस तरह का हाल करके गई है। बताइए, ये लोग पटना से बिलोंग करते हैं और पटना के क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है, ऐसा घिनौना काम हो रहा है जैसा हम कभी सोच नहीं सकते थे। हम न्यूज़ वाले भी जो न्यूज़ लेते हैं वो कामना नहीं करते हैं कि ये इतनी दर्दनाक घटना से मुझे रूबरू होना पड़े। इन पीड़ित परिवार के सामने मुझे आकर के बैठकर न्यूज़ लेना पड़ रहा है। आप एक बार पुलिस में जाइए आप लोग, ठीक है? मेरा सजेशन पर्सनली, ऐसे रिपोर्टिंग जो करते हैं वो सजेशन नहीं देते हैं। आप लोग जाइए, एक बार पुलिस से मिलिए, उनसे सारी बात बताइए, ज़रूर आपका मदद होगा। बिल्कुल जाइए। पैसा नहीं है इसलिए कहूँ नहीं जा रहे हैं, सारा पैसा तो उसको दे दिए, घर के गहना जेवर बेच के सारा पैसा दे दिए। यहाँ तक बेटा की तबीयत खराब है, हम इसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। मर्दाना से मांग रहे हैं तो घर में लड़ाई पीटी मारा पीटी किए हुए हैं इस पैसा के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस घर में कितनी कहर हो चुकी है और इस घर के लोग, सब लोग रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। एक महिला ऐसी दर्दनाक घटना दे करके गई है यहाँ पे कि सब परिवार रो रहा है, न ठीक से कोई खाना खा रहा है, न कोई ठीक से पानी पी रहा है। इनके घर का हालत बहुत खराब है। 4 लाख रुपए इनके घर से लूट लिया गया गलत तरीके से कि आपके साथ अच्छा होगा, आपका बेटा का पैर टूटा है तो आप ज़्यादा अमाउंट में पैसा आपको मिलेगा सरकार के द्वारा, लेकिन इनके साथ फ्रॉड हुआ है। 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन 4 लाख रुपया लिया गया है। आप सभी से मेरा पर्सनली अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो फ्रॉड लेडीज पकड़ी जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद।